अब आप ये देखो कि अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी से भाई ये जो बंदी है डॉक्टर शाहीन, इसकी डायरी में पाया गया कि D6 मिशन। D6 क्या है? D दिसंबर 6 यानी कि नंबर 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद उड़ गई उसका बदला लेने की कोशिश थी इन लोगों की। सबको धर दबोचा गया, उस बंदे को डॉक्टर को पेला गया बहन की यहाँ, उसको साबरमती जेल में, डॉक्टर अहमद को। ठीक है, साबरमती जेल के कैदियों ने ही इस बंदे को पेल दिया। अब इन लोगों जिहादियों मतलब एक मोस्ट रेडिकल, जिस तरीके से कहेंगे ना, रेडिकलाइज एकदम माइंड सेट एक सोसाइटी, यही है। और सबसे मोस्ट रेडिकल बंदा जो था इसमें उमर नबी था भाई। और नबी जिस बंदे का भाई घर उड़ा दिया फोर्सेस ने भाई कश्मीर में, और बहुत बढ़िया काम किया। इनके घर बर नहीं, इनके सब उड़ा देने चाहिए, सारे के सारे ठिकाने उड़ा देने चाहिए। एक इनका पत्ता एक भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इन लोगों का, एक भी वजूद। सीधी सी बात है। ठीक है, नेशनल पे कोई भी इशू हुआ है तो नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, सीधी सी बात है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो कि भाई आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना तो खुशी होती है। ठीक है, नई चीज़ खरीद रहा बंदा, यार घर में ला रहा है, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी है, फलाना ठिकाना। बंदों इन दोनों के देखो, शाइन के और इसके, भाई इस बंदे के चेहरे पे आपको एक भी हंसी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बंदा पता है कि भाई ये गाड़ी जो ब्रीजा खरीद रहा है पल्लू की, ये फटने के लिए खरीद रहे हैं भाई। ये मकसद ही एक है, वो वेब सीरीज में मकसद वाला ट्यून निकलती, वो वाला मकसद है इन लोगों का कि भाई फटना है तो खुशी नहीं। बिल्कुल सिस्टम सीधा साधा सॉर्टेड है, इसलिए खरीद रहे हैं भाई। पहले I-20 फटी, फिर उसके बाद में इको स्पोर्ट भाई धर ली गई भाई NI फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद में ब्रीजा भाई ये मिली, फिर उसके बाद में अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब हैं भाई, मिसिंग हैं, अपने फ़ोन बंद करके बैठ गए, भाग गए। एक तो सारे के सारे ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन सारे के सारे जांच पे होने चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिंक मिलेंगे भाई, सऊदी से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो पेला जाएगा बहुत बुरी तरीके से इस बार। ठीक है, और उसके बाद में आप ये देखो कि भाई जो बंदा था ये उमर नबी, इस उस बंदे का जो दानिश नाम है इस बंदे का, भाई बंदे सोचो इस बंदा बोल रहा है कि भाई जो खुद फटने का जो सिस्टम है ना वो एक पाप है इस्लाम में। हाँ, पर इसके कहने का मतलब ये है कि भाई जिस किसी को फाड़ना हो फाड़ दो, पर खुद नहीं फटना चाहिए। बाकी मैं साफ काम कर लूँगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बंदूकें सारे कारतूस वगैरह सब अरेंज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीसी वीसी कर लूँगा, पर खुद नहीं फटूंगा मैं। ठीक है, इनके फादर भाई, इन लोग ने सुसाइड कर लिया आग लगा के अपने में कि भाई मेरे को बेटे को एक बार देखने दो। ये सारी चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ कि मतलब पहले नज़र क्यों नहीं रखी अपने बच्चों पे यार। कब तक नहीं हो पाएगा यार, कब तक शक नहीं होगा, सीधी सी बात है यार, ऑफकोर्स सी बात है। इसका मतलब इनके माँ बाप भी साथ देते हैं इन लोगों का कहीं ना कहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो हाथ होता ही है, साथ होता ही एक तरीके से कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग करो, जब तक नहीं पकड़े जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक कुछ होगा तो हम लोग तुम लोगों को अलर्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है ना, यही तो माइंड सेट है इन लोगों का। I literally love you for this. Thank you all for supporting.